Hello champs, we are going to solve this exercise 2.2 chapter linear equation for class 8th. Let's start with the very first question. We have to find the value of x in this question. X minus 2, x upon 2 minus 1 upon 5 is equals to x upon 3 plus 1 upon 4. This is the first question. तो जैसे मैंने बताया था सबसे पहले वेरिएबल्स वाली वैल्यू को यानी कि x को एक साइड करना है और जो कॉन्स्टेंट्स है उसे इक्वल्स के दूसरी साइड करना है. सो इट विल बी 1/4 प्लस 1/5. इधर हमने कॉन्स्टेंट्स कर लिया है और ये भी हो जाएगा x/2 एंड प्लस x/3. जस्ट सेकेंड. इट विल बी प्लस और माइनस. इट विल बी माइनस क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है. सो इट विल बी माइनस x/3. सो नाउ इफ वी टेक द एलसीएम सो वी विल बी डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. या हम ऐसा कर सकते हैं इनके एलसीएम की जगह पे क्या कर सकते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं. नाउ इट इज़ 3 2 6 2 3 6. बात एक ही आती है. ओके, हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3. मैं यहाँ पर कर देता हूँ इधर मल्टीप्लाई बाय 3. सो इट विल बी 3x माइनस 2x. और यहाँ पे जब हम लेंगे एलसीएम 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 5 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी 4 एंड 5 4 ज़ा 20. ओके, 5 और 4 का एलसीएम वैसे भी 20 आना है. सो राइट हैंड साइड में हमारे पास बन जाएगा 9/20 और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बन जाएगा x/6. सो इट्स इजी टू सोल्व नाउ. x की वैल्यू जो आएगी 9 6 ज़ा 54. 54/20 दैट मीन्स इट विल बी 2.7. हाउ आई हैव डन दिस. मैंने 54 को 2 से डिवाइड किया. इट विल बी 27/10 एंड 27/10 वी ऑल नो इट विल बी 2.7. ओके, यू कैन चेक दिस आंसर. नाउ आई एम ट्राइंग द नेक्स्ट पार्ट. The second part you all can see from the question. What is this? N minus 3n upon 2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 is equals to 21. It's very good कि हमारे पास एक ही साइड में सारे n है. दैट मीन्स वेरिएबल को हमें सॉर्ट आउट करने की नीड नहीं है, हमें बस सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n upon 2 minus 3n upon 4 प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू 21. 2 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा. इट विल बी 12. सो इट्स बेटर हम सबको पहले डिनोमिनेटर क्या बना ले 12. कैसे बनाएंगे. 2 6 ज़ा 12 होता है तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 ज़ा 12 होता है तो यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमिनेटर में भी करनी है, डिनोमिनेटर में भी करनी है. ओके, 6 2 ज़ा 12. तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे हमने न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेनी है. हो जाएगा 6n माइनस 3 3 ज़ा 9n एंड 5 2 ज़ा 10n. ओके, इट वॉज n 10n. अब इसे सॉल्व कर लेंगे और बेस में हमारे पास 12. ओके, एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज़ 21. लेट्स सॉल्व. 10 प्लस 6 16 एंड 16 माइनस 9 इज 7n. 7n अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21. यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी. n विल बी 21 इंटू 12. ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इसके साथ और 7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 के साथ, तो 7. नाउ लेट्स सॉल्व इट. सो इट विल बी 7 3 ज़ा एंड 12 3 ज़ा 36. तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है 36. आई थिंक इट इज़ क्लियर. हेयर वी आर रेडी विद द थर्ड क्वेश्चन. सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं. x और 8x तो है ही, इधर से 5x वाले वैल्यूज़ को भी इधर ले आते हैं. सो इट विल बी x minus 8x/3 and 1 second is equals to 1 second, let's do it. 8x/3 ये इधर आ जाएगा माइनस 5x/2 हो जाएगा. ओके, और इस 7 को हम बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, इट इज़ विदाउट x, तो हम इसे इधर ले आते हैं. इट विल बी 17/6 माइनस 7. लेट्स सॉल्व दिस. 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास. 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6. सो
यहाँ पे क्योंकि 1 है, या तो हम सबको डिनोमिनेटर को 6 कर लें, बिकॉज ये मेथड मैंने देखा है बच्चों को बहुत ईजी पड़ता है, तो हम यही अप्लाई करेंगे। 2 3 6, 2 3 6, और यहाँ पे 3 2 क्योंकि जब मैं एलसीएम वाला बताता हूँ तो बच्चे जल्दी से कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर गलती कर देते हैं, एंड आई डोंट वांट दैट। सो हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर बन गया 6x माइनस, ये हो गया 8 2 16x, और ये हो गया माइनस 5 3 15x। ओके, एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 17/6 माइनस 7। सो स्पेस थोड़ा सा लेस है, मैं एक बार रिमूव करके दोबारा स्टार्ट करते हैं इसे यहीं से ही। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So we are ready with this. So it is 6 minus 16, that means minus 10x, and minus 10x minus 15x minus 25x, और बेस में इसका 6 है, और इधर जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17/6 minus 6. So if we make the denominator same, it will be 6 6 जा 36. So 17 minus 36/6. Let's solve this further, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17 minus 36, that means minus 19/6, करेक्ट। और यहाँ पे इधर था हमारे पास minus 25x/6, so our value will be minus 25x/6। 6 से 6 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 19/25, both the numbers are not divisible by a common divisor, so this is only the answer. Okay, नाउ वी आर रेडी विद द फोर्थ क्वेश्चन, एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है x माइनस 5/3, एंड इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। एंड x माइनस 3/5, सो यू कैन सी ये 5 इधर चला जाएगा, सो इधर हो जाएगा। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा सो ये पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, यानी कि x और माइनस 5 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एंड इधर ये जो 3 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये पूरे ब्रैकेट के साथ जाएगा x माइनस 3 के साथ। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में, सो टेक केयर, आई एम टेलिंग योर मिस्टेक्स अलोंग विद दिस। 5x एंड माइनस 25, दिस इज ऑल्सो कि 5 के साथ पहले x के साथ, और फिर 5 की मल्टीप्लाई माइनस 5 के साथ। नाउ इट विल बी 3x माइनस 9, सो इट्स ईजी। इस 3x को हम इधर लेके जाएंगे, 5x माइनस 3x विल बी 5x माइनस 3x विल बी डेफिनेटली इट्स 2x, और इस 25 को इधर लेके जाएंगे, इट विल बी माइनस 9 माइनस 25, इट विल बी माइनस 34, करेक्ट। एंड x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस 17, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे माइनस 34/2, सो दिस इज द आंसर। इसमें वेरीफाई के लिए नहीं कहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज जब आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे एक्सरसाइज 2.1 की, उसमें वेरिफिकेशन हमने कराई है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है that you have to check your answer या verify your answer. So in this question it is not needed. We just have to solve and find the value of the variable. That's it. It's clear now? Look at this fifth question. 3t minus 2 upon 4 is minus 2t plus 3 upon 3 is equals to 2/3 minus t. That's easy कि हमें सिर्फ माइनस टी को इधर लेके जाना है, इट विल बी प्लस टी। पहले जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे साइड ये इधर वाला राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जितना दिया हुआ है। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 3, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो एज यू वांट, या तो आप डिनोमिनेटर सेम कर लो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, इधर आप टेक एलसीएम ऑल्सो। सो हम क्या करेंगे, इधर करेंगे 3 4 12, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इधर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, करेक्ट। सो जब हम इसमें करेंगे इट विल बी 3 इंटू 3t माइनस 2, ओके, एंड अपॉन वी आर राइटिंग 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 2t प्लस 3 के साथ, ओके, एंड इट विल बी डिनोमिनेटर में सेम, इट विल बी 12। लेट्स जस्ट सॉल्व इट। 3 3 9t माइनस 6 माइनस, अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि इस माइनस की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, ओके। सो इट विल बी 4 2 8t, सो इट विल बी माइनस 8t, टेक केयर हेयर। एंड दिस माइनस की मल्टीप्लाई अभी अंदर वाले प्लस के साथ भी होगी, सो दिस माइनस विल मेक इनर प्लस मेक इट माइनस। जैसे अगर मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, जैसे अगर माइनस की मल्टीप्लाई ऐसे होती है ना 2t प्लस 3 के साथ, तो जब हम ये माइनस खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस,
जब हम ये माइनस को अंदर डालते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो -2t एंड -3, गॉट इट, जस्ट लाइक दिस। नाउ -8t एंड माइनस कितना, 4 3 12 एंड अपॉन में हमारे पास है 12। अभी हमने इधर का पार्ट सोल्व किया है, इधर राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी था उसके साथ हमने अभी कुछ नहीं किया। राइट हैंड साइड पे क्या क्या है, 2/3 -t, इसमें से t अभी इधर आना है, लेफ्ट हैंड साइड में अभी हम लेके आएंगे, और जब लाएंगे तो ये +t हो जाएगा इधर आके, क्योंकि यहाँ पे -t है। फर्स्ट लेट सोल्व इट। 98 - 8t विल बी t, करेक्ट। 98 - 8t will be t, and -6 - 12 will be -18, एंड अपॉन इट इज़ 12। अब हम इसमें से जब ला रहे हैं t को तो +t हो जाएगा, और उधर की साइड में एक फ्रैक्शन था, लेट मी चेक, दिस फ्रैक्शन वाज 2/3, करेक्ट। सो वी आर राइटिंग 2/3 हियर। सो टू मेक इट 12t plus t, it will be 13t एंड -18। ये कैसे आया, हमने यहाँ पे 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, सो कॉमन डिनोमिनेटर 12 हो गया, और ये 12t हो गया, और 12t के साथ 1t ऐड किया, इट इज 13t, राइट। सो और इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में है इज इक्वल्स टू 2/3। लेट्स सॉल्व इट। अब हमारे पास आंसर आने ही वाला है, 13t -18 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 24, 24/3 विल बी 8, करेक्ट। सो इट इज़ 8, और -18 जब इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, इट विल बी 13t इज इक्वल्स टू 26। और इट्स क्लियर नाउ, t की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज़ 13 2 26, सो t की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, दैट इज द आंसर 2, ओके। एंड अगर वैल्यू ऐसी आती है ना 1 2 3, सो इट्स very much clear that the answer is absolutely okay, absolutely correct most of the time। I'm saying not 100%, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जब भी आंसर 1 2 3 यानी कि होल नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स अवर आंसर इज मोस्ट प्रोबेबली राइट, वी नॉट नीड टू चेक इट अगेन, दैट्स इट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज 6th क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड पार्ट को सोल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट को, एंड फिर हम राइट हैंड पार्ट से इसे m-2/3 को लेके आएंगे, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है, तो जब इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा। पहले हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये हो गया 2m/2, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, देन माइनस, एंड m-1/2 है, ओके। सो लिसन केयरफुली, जब भी बीच में माइनस आएगा इट मीन्स अटेंटिव, आगे अंदर माइनस की मल्टीप्लिकेशन होनी है, और अंदर जो भी साइन है वो चेंज होगा। सो मैं दिखाता हूँ कैसे, लुक एट दिस, 1 सेकेंड। Here we have the common denominator 2, it is 2m, it is minus, और it is m-1, करेक्ट। सो ये माइनस m भी होगा, 2m - m, और माइनस माइनस +1 भी होगा। इज इट क्लियर, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और इधर है हमारे पास 1 - m-2/3 ऑन द अनदर हैंड, क्योंकि अभी मैं एक साइड ही सोल्व कर रहा था, इसलिए मैं इसे, हमें एज इट इज ही लिखना है, m-2/3, ये मैं शो कर देता हूँ। लेट्स सॉल्व इट। So let's ready, m+1/2 is equals to 1 - m-2/3। सो मैंने कहा था जब हम इस माइनस वाले m-2/2 को 3 को इधर लेके जाएंगे, इट विल बी इन द प्लस। सो लेट्स राइट इट, m+1/2 प्लस m-2/3 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज व्हाट वी हैव टू सोल्व। अभी तक हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा जो इधर उधर फैला हुआ था, अब हमें सही फॉर्म में लेके आए हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन स्टार्ट्स